हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक आ गई है और इस समय व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और जैसा कि पिछले दिनों हमने आपको टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक बता चुके थे और वहाँ तक आपको पैसिव वॉइस भी हल कर दिए थे। अब आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से आपको रीअरेंज का सेंटेंस और प्रीपोजिशन सिंस फार लगाने का भी तरीका आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको ले चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट की तरफ, उसमें आपको ट्रांसलेशन करने का, और उसके बाद आपको उसके बारे में एक्टिव पैसिव भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें बहुत सी जानकारियां हैं। पहली बात तो आपको रीअरेंज करने के सेंटेंस मिल जाएंगे। उसके बाद परीक्षा में आपको इसमें से प्रीपोजिशन पूछा जाता है, सिंस और फार, ये भी लगाने का तरीका पता चल जाएगा। और आपको सेंटेंस बनाने में भी मदद करेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस का अर्थ होता है पूरा पूर्ण। पहचान के लिए इसमें है कि रहा रही के साथ में निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है। तो सबसे पहले आइए अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझ लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद एक एग्जांपल, और उसके बाद नेगेटिव को बता देते हैं। फिर इसी तरह से आपको आज ये टेंस कंप्लीट करा दे रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज या हैव, बीन, हैज या हैव, हैज बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि कहां पर हैव बीन और कहां पर हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे जो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं, उनके साथ में हम चाहे परफेक्ट टेंस में हो चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, उनके साथ में हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस अदर प्लस सिंस या फार प्लस टाइम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से या 1 घंटा कर देते हैं, एक स्पेशल जानकारी आपको मिल जाएगी। वह 1 घंटे से कमरे में टेलीविजन देख रहा है। ये एग्जाम्पल है। अब आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले हम इसमें स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा हुआ है, वो भी मेल है और सिंगुलर नंबर है, तो क्या हो जाएगा ही। अब ही के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन looking television in the room। अब यहां पे समय जो है 1 घंटा है, ये अनिश्चित समय है, तो यहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर एन आवर। हम आपको बता दे रहे हैं नीचे कौन सा समय निश्चित है, कौन सा अनिश्चित है, इसके बारे में लिख दे रहे हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, ये जरूरी है, क्योंकि हमें 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी सेंटेंस दे दिया जाता है कि उसमें सिंस लगाना है कि फार लगाना है। तो सारा समय देख लीजिए किसके साथ सिंस लगता है, किसके साथ फार लगता है, तभी आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो इधर मान लीजिए हो जाए आपका सिंस, इधर आपका फार है, ये आपका निश्चित समय है, ये अनिश्चित समय है। अनिश्चित सिंस में आपका आ जाएगा सुबह, शाम, दोपहर, जन्म से
जन्म से सन 1980, चाहे जो भी सन हो, 80, 85, 2015, कुछ भी हो, सन से संबंधित हो, और 2 बजे 5 बजे 2 बजे 5 बजे, आधी रात, आधी रात, अब अनिश्चित समय देख लीजिए, जैसे हो गया 2 घंटा, 4 घंटा, या इस तरह का जितने भी हो। उसके बाद 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह, 4 महीना, 3 साल, 5 साल, 2 वर्षों, ये आपका निश्चित और अनिश्चित समय लिख दिए। आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि कौन सा समय निश्चित है, कौन सा अनिश्चित है, तभी आप जो है प्रीपोजिशन, सिंस या फार का प्रयोग सही से कर पाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और उसके बाद सभी जितने भी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में सिंस फार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको हमको याद रखना बहुत जरूरी है। हमने आपको अफर्मेटिव का एक एग्जांपल बता दिया। अब हम आपको ले चलते हैं निगेटिव की ओर। थोड़ा इसमें विशेष ध्यान देना होता है, एक पॉइंट, इसलिए इसको बताना जरूरी है। तो अब चलते हैं निगेटिव की ओर। चलिए, आपने इसको देख लिया, सिंस फार कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं। अब उसके बाद निगेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसका स्ट्रक्चर भी बना दे रहे हैं। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, निगेटिव, सॉरी थोड़ा सा, एक मिनट आइए देखते हैं थोड़ा, फिर से एक बार देख लीजिए। सब्जेक्ट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन या
हैव नॉट बीन। यही विशेष पॉइंट इसमें ध्यान देना है। आपको जो नॉट का प्रयोग करना है, हैज नॉट बीन या तो हैव नॉट बीन लिखना है। बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि हैज बीन नॉट का प्रयोग करते हैं या हैज बीन नॉट का प्रयोग करते हैं, यही गलती करते हैं। इसी पॉइंट पर हमको ध्यान देना है। बाकी सारा सिस्टम प्रोसेस सब वही है, बस यही आपको बताना चाहता हूं कि इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। अब आगे चलते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। एक सेंटेंस इसमें कभी आपको एक्सरसाइज के माध्यम से बता दे रहे हैं एग्जाम्पल लेकर के। इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, क्या हो जाएगा। मैं सुबह से खेत में काम कर रहा हूं। निगेटिव है ना, सुबह से खेत में काम नहीं कर रहा हूं, निगेटिव बनाना है। मैं सुबह से खेत में काम नहीं कर रहा हूं, तो अफर्मेटिव आप देख चुके हैं। बस हमको नॉट को सही जगह पे लगाना है। हैज नॉट बीन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा मैं है तो हो जाएगा आई के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा आई हैव नॉट बीन वर्किंग in the field। सुबह निश्चित समय है तो इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। ये आपका निगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। और अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर ले चलते हैं। चलिए अगले सेंटेंस की ओर। या सारा प्रोसेस समझ ही गए हैं तो आपको इंट्रोगेटिव अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा हो जाने पर बाउंस करने लगता है। इतना आपके लिए बहुत है। आप लोगों ने वीडियो को देखा, कैसे लगा इसके बारे में आप शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छे से अभ्यास करिए। धन्यवाद।